हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन इस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं नारुतो मांगा के बारे में। कब हो गया ये? कब? सॉरी, एक्चुअली ये एक कॉमिक है जो एक कोलैबोरेशन कॉमिक है जिसके अंदर टीन एज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हैं। नाम सुना ही होगा तुमने। जिनकी कॉमिक्स 1984 से 2009 तक चली है। इनकी स्टोरीज भी लाजवाब है। इनकी एक मूवी बनी है जो 2014 में आई थी। एंड सच्ची बताऊं तो मैं निंजा टर्टल्स की जो कोई भी कॉमिक्स है आज तक मैंने नहीं पढ़ी है, बट हाँ इसका कोलैबोरेशन थोड़ा नारुतो से था, तो देन मैंने कहा चलो आज कर देते हैं जो करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी इस कोलैबोरेशन कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। इस कॉमिक्स में नारुतो की जो टाइमलाइन रखी गई है वो ओरिजिनल नारुतो से रखी गई है। इट मींस द ओजी टीम 7 से इसका कोलैबोरेशन है। बाकी इस कॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। सो इसकी स्टार्टिंग होती है टीम 7 से और एक लड़की से जिसका नाम है अप्रैल, और टीम 7 को अप्रैल को उसके विलेज में छोड़ के आना है सेफली, और उसके विलेज का नाम है बिग एप्पल विलेज। अब तुम ये देखो कि ये लड़की जिसका नाम अप्रैल है वो लड़की बिग एप्पल विलेज से है, लेकिन उसके एप्पल्स बिग नहीं है। What the fuck is going on here? काकाशी यहाँ मिशन की डिटेल्स ले रहा है एंड नारुतो एक टर्टल से खेल रहा है क्योंकि वो टर्टल उल्टा है और वो सीधा नहीं हो पा रहा। देन नारुतो बोलता है कि ये सच में बी रैंक मिशन है जिसके अंदर सिर्फ हमें टर्टल को बचाना है। अबे साले। जिसमें काकाशी बोलता है नारुतो ऐसे मत बोलो, एंड काकाशी उसे एक टपली मारता है। साकुरा थोड़ी दूर भागती है एंड काकाशी बोलता है कि टर्टल्स अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं, तो थोड़ी रिस्पेक्ट करो दूसरों की। देन सासुके अप्रैल से बोलता है कि जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से तुमने एक बार भी कुछ नहीं बोला है, और क्या तुम्हें लगता है कि नारुतो सही है इस काम के लिए? देन अप्रैल बोलती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि तुमने क्यों नहीं बोला कुछ। देन अप्रैल अपनी कहानी बताती है वो किस हेल्प के रिगार्डिंग आई है कोनहा विलेज के अंदर। एक्चुअली अप्रैल को किसी एक्सपेरिमेंटल स्टोरी के लिए एक बायोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात करनी थी जिसके रिगार्डिंग वो बिग एप्पल में गई थी। वहां जाके पता लगा कि जो साइंटिस्ट वो ढूंढ रही थी डॉक्टर बैक्स्टर, वो उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए हैं बहुत ही तुच्चा रीजन देके। इस वजह से अप्रैल सर्च करने के लिए वहां पे जाती है, जहां उसे पता लगता है कि जो डॉक्टर था उस पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो स्कूल के पैसों से बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे स्कूल खुश नहीं था क्योंकि वो बंदा एक बायो म्यूटेशन एप्लीकेशन पे काम कर रहा था जिसकी वजह से वो ऐसे ह्यूमंस एंड म्यूटेंट बना रहा था जिनकी पावर किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन एंड एनिमल से ज्यादा हो, जिसके कॉम्बिनेशन से वो सबसे बड़ी फौज तैयार कर सकता है और वो उन सभी को क्रिएट करने के बाद कंट्रोल भी कर सकता है। देन ये सब सुन के सासुके को उरोचिमारू की याद आ जाती है और वो बोलता है कि रियली ये बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। देन साकुरा बोलती है कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल रिसर्च है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देन टीम 7 को पीछे से आवाज आती है कि हम सभी यहाँ फूड क्लैन से हैं और उस रिपोर्टर को हमें दे दो। देन काकाशी बोलता है क्या तुम खुद को फूड क्लैन कहते हो? देन नारुतो बोलता है इसके पास तो फॉक्स की टेल है। देन नाइन टेल फॉक्स बोलता है कि भाई देख, हर कोई टेल बीस्ट नहीं होता है, वो भले फॉक्स है लेकिन वो टेल बीस्ट नहीं है। देन नारुतो बोलता है कि मुझे नहीं पता था भाई। देन काकाशी बोलता है कि हे नारुतो फोकस। देन टीम 7 यहाँ तैयार होती है एंड जो फूड क्लैन वाले हैं वो सारे के सारे स्मोक बॉम्ब यूज करते हैं जिससे कोई उन्हें देख ना पाए, बट बीच में आते हैं निंजा टर्टल और वो उन्हें पीट पाट के भगा देते हैं। फूड क्लैन वाले जाते जाते बोलते हैं कि हम बदला जरूर लेंगे। देन निंजा टर्टल्स का लीडर बोलता है कि एक तो गया दूसरा बाकी। देन उन निंजा टर्टल में से बोलते हैं कि ओनिल को जाने दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। देन नारुतो बोलता है उसे तुम लोग जाने दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देन अप्रैल ओनिल बोलती है कि भाई रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, बट इन सब में बहुत देर हो चुकी थी, सारे के सारे भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। सासुके यहाँ ब्लू टर्टल से लड़ता है। ब्लू टर्टल बोलता है कि मुझे लगता है ये लीडर मिल चुका है इस गैंग का। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। सासुके बोलता है तुम्हें किसने बताया कि मैं लीडर हूँ? यहाँ ब्लेड्स वर्सेस क्रूनाई की फाइट चल रही है एंड सासुके भी यहाँ बढ़िया बढ़िया मूव्स दिखा रहा है। ब्लू टर्टल बोलता है मुझे तुम एक वेंजेंस लगे और ऐसा लगता है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। सासुके ब्लू टर्टल के मूव्स को देख के बोलता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो? ब्लू टर्टल बोलता है मैंने तो अभी बस स्टार्ट ही किया है। यहाँ साकुरा रेड टर्टल से लड़ रही होती है और वो रेड टर्टल को अपनी सुपर स्ट्रेंथ से डरा देती है रियली, क्योंकि साकुरा यहाँ पर एक मुक्के के अंदर बहुत बड़ा पत्थर तोड़ देती है, बट उसका निशाना तो वो रेड टर्टल थी। यहाँ नारुतो को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है क्योंकि वो दो टर्टल से एक साथ लड़ रहा है, जिसमें नारुतो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मेरे पास तो दो हैं, अब मजा आएगा ना। और वो दोनों टर्टल ये बोलते हैं कि क्या ये हम दोनों से पिटने के मजे लेने वाला है? देन नारुतो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने विलेज से वादा करके आया हूँ कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा और मैं ही बनूंगा अगला हुक्कागे।
और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता हूँ। एंड देन नारुतो यहाँ शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। वो टर्टल बोलते हैं क्या तुम इसी टेक्निक से होकागे बनने वाले हो? एंड वो टर्टल उन सारे के सारे शैडो क्लोन्स को हरा देते हैं। ऑरेंज टर्टल बोलता है कि मैं तो ये पूरे दिन कर सकता हूँ। यहाँ पर्पल टर्टल बोलता है कि भाई इस पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना क्योंकि ये हमारा ध्यान भटका रहा है, बस ओरिजिनल वाले को ढूंढ। एंड ककाशी यहाँ उन टर्टल्स के लीडर से लड़ता है। ककाशी बोलता है तुम्हारी टीम तो बहुत ज्यादा ही निठल्ली है। देन उन टर्टल्स का लीडर ककाशी से बोलता है कि तुम्हारी टीम भी मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है। देन टर्टल्स टीम का लीडर लाइटनिंग यूज करता है एंड ककाशी उसे ब्लॉक करता है। यहाँ सास्के ब्लू टर्टल से लड़ रहा होता है और वो बोलता है कि तुम तो एक वेंजेंस लगते हो बट तुम फाइट बहुत बेकार कर रहे हो। ब्लू टर्टल को यहाँ गुस्सा आता है और वो अपने ब्लेड चलाने लग जाता है जिसे सास्के बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। रेड टर्टल साकुरा से लड़ रहा होता है। वो साकुरा से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ये दोनों एक सीरियस फाइट ही कर रहे होते हैं जिसके अंदर ये दोनों के दोनों ही सिंपली इक्वल होते हैं। चलो कॉमिक्स में सही साकुरा यूजलेस नहीं है। सो यहाँ ऑरेंज टर्टल एंड पर्पल टर्टल ये दोनों के दोनों नारुतो को फाइंड कर देते हैं कि ओरिजिनल वाला बंदा कौन है, क्योंकि अब तक जितना को भी मारा वो सारे के सारे शैडो क्लोन्स थे। नाउ यहाँ पर अप्रैल मौका देखकर वीडियो बनाने लग जाती है। वो किसी को रोक नहीं रही थी। टीम 7 अप्रैल को कवर करते हैं और वो बोलते हैं कि एवरीथिंग ओके अप्रैल, पीछे ही रहना। निंजा टर्टल्स का लीडर कहता है लियोनार्डो 2 मिनट रुको। यहाँ मास्टर स्प्लिंटर ककाशी से बोलते हैं कि तुम्हारे यंग राइवल्स बहुत ही अच्छे हैं मेरे बेटे। तो रहने दो फिर। सास्के यहाँ बोलता है अरे हम बच्चे कब से हो गए यार, हम प्रॉपर क्लैन से हैं, तुम्हें पता भी है। देन मास्टर स्प्लिंटर बोलते हैं हम फूड क्लैन के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं, तुम भी अच्छी फैमिली बन सकते हो। देन ककाशी अपनी शारिंगन निकालता है और वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ने हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम किया है। फाइनली ये वर्कआउट बहुत ही अच्छा था लेकिन मुझे फिर भी कुछ देखना है अभी। देन ककाशी वेरी फास्ट वे में उनके मास्क निकाल देता है। ये सब देखकर मास्टर स्प्लिंटर और निंजा टर्टल्स हैरान हो जाते हैं कि भाई इसने इतनी जल्दी इतना अच्छा एक्ट कैसे कर लिया। ककाशी बोलता है मुझे लगा तुम लोग तो ह्यूमंस होगे बट तुम लोग तो कुछ डिफरेंट ही हो। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था लेकिन फिर भी तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। हामातो योशी। नाउ ये चैप्टर यही खत्म होता है आफ्टर द रिवीलिंग ऑफ टर्टल्स फेस। एंड नाउ इसके बाद हमें पर्पल टर्टल और नारुतो को दिखाया जाता है, वो भी कुर्रामा मोड में। बट प्रॉब्लम ये है कि इस मांगा का अभी दूसरा पार्ट आना कब होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि चैप्टर 2 का डेट जनवरी में है सीधा जाके, और इतना इंतजार कौन करेगा भाई। बात तो सही है। वैसे भी ये जो चैप्टर था वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था जिसके अंदर हमें मिशन के बारे में और पर्सन्स के बारे में बता दिया गया है कि ये मिशन कौन कौन करने वाला है। एंड अब देखना ये है कि क्या नारुतो इन टर्टल्स के साथ काम करने को राजी है, बिकॉज अभी लास्ट चैप्टर तक तो हमें कुछ नहीं लगा क्योंकि ये लोग भिड़ ही रहे थे एक दूसरे से। बाकी तुम अपने ओपिनियंस दे सकते हो कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।